तो चलो वो फिर हम नेक्स्ट टर्न पे कर लेंगे. गुड इवनिंग मैम. हाँ धानवी, गुड इवनिंग बेटा. अब बेटा हम इस पर आ गए हैं पेज नंबर 59 पे. What will that witless one say? She is like a dumb cow. Maybe you are right, muttered Ramlal. Muttered का मतलब लिखो to speak quietly. देखो दोनों चीजों में डिफरेंस होता है बेटा. एक होता है टू स्पीक वेरी स्लोली, जिसे आप बोलते हो विस्पर करना, फुसफुसाना, धीरे से बोला. एक होता है बेटा मटर्ड. मटर्ड का मतलब होता है बहुत ही क्वाइटली, पीसफुली बोलना. हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो, मतलब कोई डिस्टरबेंस नहीं है आवाज में. और विस्पर्ड का मतलब क्या होगा? हाँ मुझे पता है तुम ठीक कह रहे हो. तो ये डिफरेंस है मटरिंग एंड विस्परिंग. हाँ धानवी बच्चे बोल. मैम ये तो शायद से यहाँ तक हो गया था, हमें तो व्हेन द ऑस्पिशियस इस यहाँ से स्टार्ट करना था. इसी पेज पर नीचे नेक्स्ट पर है. हाँ बस कर रही हूँ, बस इतना सा कर रही हूँ. 1 मिनट पढ़ ले, कोई बात नहीं. In the other corner of the courtyard, Bholi lay awake on her cot, listening to her parents' whispered conversation. धीरे धीरे से उनकी आवाज सुन रही थी, जो लोग धीरे धीरे पेरेंट्स बात कर रहे हैं. Bishambar Nath was a well-to-do grocer. He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession. Headed का मतलब walking in the front. सबसे आगे आगे तो वो बाजा चल रहा था जिसपे गाना चल रहा है. With the bridegroom riding a decorated horse. Ramlal was overjoyed to see such pomp and splendor. बेटा pomp का मतलब show और splendor का मतलब बेटा attractions. ये शान और शौकत देख के वो बहुत खुश हो रहा था. He had never dreamt that his 4th daughter would have such a grand wedding. Grand का मतलब rich, extraordinary. Bholi's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck. बेटा envious का मतलब jealous, उससे जल रही थी. अब जरा यहाँ पर elder sisters के नाम अगर तुमसे पूछ लें तो तुम घबरा मत जाना. एक तो बेटा मंगला है, एक हमारी चंपा है और एक तीसरी वाली और थी राधा. तो राधा, चंपा और मंगला, ये तीनों सिस्टर्स जल रही हैं देख देख के. ओहो ये तो इतनी बढ़िया वेडिंग हो रही है. When the auspicious moment came, the priest said, बेटा auspicious का मतलब lucky, favorable. Bring the bride. भोली, CLAD, clad का मतलब लिखो dressed. In a red silken bridal dress was led to the bride's place near the sacred fire. और उसे बेटा वो sacred fire, वो जो pure fire होती है जिसके चारों तरफ वो फेरे लेते हैं, उसके पास उसको लेकर के आ गए. Garland the bride, one of his friends, prompted Bishambar Nath. बेटा prompted का मतलब हो गया encourage. वो बिशंबर भी नहीं है, बिसंबर ही है. The bridegroom lifted the garland of yellow marigolds. Marigold आपको पता है फ्लावर का नाम, वो ऐसे लेके बेटा उसको पहनाने के लिए बढ़ती है आगे. A woman slipped back the silken veil from the bride's face. वो बेटा सिल्क की साड़ी का व्हील मतलब वो घूंघट, वो ऐसे करके किसी औरत ने उठा दिया कि भाई माला पहनाने से पहले शक्ल देख लो. A woman slipped back the silken veil from the bride's face. Bishambar took a quick glance. Very fast उसने बेटा चेहरा देखा लड़की का. The garland remained poised. Poised का मतलब not moving. Poised का मतलब not moving. Ready to move but not moving. ऐसे का ऐसा हाथ जम गया उसका. He was not ready to garland बोली. The bride slowly pulled down the veil over her face. और बेटा ये देख के खुद भोली ने अपना चेहरा पे घूंघट फिर से कर लिया. Have you seen her? said Bishambar to the friend next to him. She has pock marks on her face. और हाथ में माला लेके बिशंबर अपने दोस्त से कह रहे, देखा उसके चेहरे पे तो चिकन पॉक्स के मार्क्स हैं. दोस्त बड़ा समझदार था. वो कहता है और
तुम्हारे क्या हालचाल है वो पता है, चलो उसके चेहरे पे तो, लड़की के चेहरे पे तो पॉक्स मार्क्स है, और तुम, सो व्हाट, यू आर नॉट यंग ईदर, तुम भी तो बूढ़े हो, उस लड़की के एज से डबल हो। Maybe, but if I am to marry her, her father must give me 5,000 rupees. अभी देखो बेटा, so greedy man, so greedy, ready to marry if the father is ready to give me money. 5,000 देंगे, शादी कर लूंगा। अब बात ये थी बेटा कि वो पेरेंट्स जो है वो डाउरी नहीं मांग रहा था, इसलिए भी खुश थे। एक हमने फैक्टर याद किया था ना, क्यों रीजंस थे कि क्यों बिशंबर के साथ उसकी शादी कराना चाहते हैं, उसमें एक रीजन ये भी था। Maybe, but if I am to marry her, her father must give me 5,000 rupees. Ramlal went and placed his turban, his honor. बेटा टर्बन, साफा जो सिर पे पहनते हैं, उसे ऐसा बोला जाता है मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। तो उसने अपना ये उठा के नीचे रख दिया बिशंबर के पैरों पर। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आपके लिए बिल्कुल अपना रेस्पेक्ट मेरा बचा लो प्लीज, मेरा रेस्पेक्ट, मेरा जो टर्बन है वो मैं आपके पैरों में रख रहा हूं। नाउ टर्बन इज अ सिंबल ऑफ रेस्पेक्ट, ऑफ ऑनर ऑफ अ पर्सन। एट बिशंबर्स फीट, डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो। ह्यूमिलिएट का मतलब बेटा मेक मी अशेम्ड, इंसल्ट। टेक 2,000 रुपीज, आप मेरा इंसल्ट ऐसे ना करें, मुझे शर्मिंदा ना करें। 5,000 मेरे पास नहीं है, 2,000 ले लो। ओ बेटा जैसे वो बेटी नहीं, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कमोडिटी है जिसका ये लोग बार्गेन कर रहे हैं, इतना नहीं, इतना नहीं, इतना। नो, 5,000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर, घरों रख, अपने घर में रखो अपनी बेटी को। Be a little considerate please. Considerate का मतलब thoughtful, थोड़ा सा तो आप thoughtful होइए। If you go back, I can never show my face in the village. Then out with 5,000. अगर नहीं तुम अपनी शक्ल दिखा सकते हो तो जाओ, out with 5,000, 5,000 लेकर के आओ, बिशंबर बोलता है। Tears streaming down his face. Streaming is flowing down. आंखों से आंसू गिर रहे हैं। रामलाल went in, opened the safe and counted out the notes. और बेटा उसने notes गिने। He placed the bundle at the bridegroom's feet. उसके पैरों के उसमें रख दिए पैसे। On Bishambar's greedy face appeared a triumphant smile. Victorious smile आ गई, जीत की smile. He had gambled and won. बेटा उसने तो गैम्बल का मतलब होता है जुआ खेलना, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, गैम्बल का मतलब टू ट्राई हिज लक, टू टेक रिस्क। उसने बेटा थोड़ा सा रिस्क लिया। ऐसे बोलूंगा तो हो सकता है पिताजी पैसे नहीं दे, हो सकता है दे दे, तो उसने रिस्क ले लिया और जीत गया, पैसे मिल गए 5,000। Give me the garland, he announced. Announced मतलब loudly बोलता है, हाँ अब माला दो, अब पहनाऊंगा इसको। Once again the wheel was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. Downcast का मतलब looking down. अब बेटा फिर से सेरेमनी शुरू हुई, और जब सेरेमनी शुरू होती है तो आपको पता है फिर से वो ऐसे उठाया और अब माला पहनाओ। पर बेटा इस बार भोली was not looking down. That means she was not at all ready to compromise. She was looking up, looking straight at her prospective husband. Prospective का मतलब future. And in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. Contempt का मतलब बेटा insult, और कोल्ड का मतलब नो फीलिंग्स। एक होता है हम बहुत गुस्से से किसी की तरफ देखते हैं, एक हम किसी को इतना छोटा समझते हैं और हम उसको बिल्कुल कोल्डली देखते हैं कि ओ माय गॉड हु यू आर, यू नो दैट काइंड ऑफ फीलिंग, ओ तुम तो कहीं कुछ भी नहीं हो। बिशंबर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक। बिशंबर को समझ नहीं आया, द गर्ल वाज लुकिंग एट हिम विद इंसल्ट। वो तो खुशी खुशी पहनाने को तैयार है माला, बट बिफोर ही कुड डू सो भोलीज हैंड स्ट्रक आउट का मतलब हिट।
भोली का हाथ में हिट किया बेटा, लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग। स्ट्रीक का मतलब फ्लैश, जैसे बिजली कौनती है ऐसे तेजी से उसका हाथ आया और उसने माला पर मारा। And the garland was flung into the fire, and it was thrown into the fire. She got up and threw away the wheel. और बेटा माला गिरी और उसने वो व्हील पूरा ही नीचे उतार दिया। घूंघट हटाने का मतलब क्या? इसका मतलब है that she was no longer बेटा a dumb cow. She was ready to express her feelings. She was ready to fight for her respect. पिताजी said भोली in a clear loud voice, stammer नहीं कर रही है, and her father, mother, sisters, brothers, relations and neighbors were startled. Startled मतलब surprised to hear her speak without even the slightest stammer. बिना हकलाए हुए जरा सा इतना क्लियर बोल रही है, उनको तो यकीन ही नहीं हुआ। Pitaji, take back your money. I am not going to marry this man, she beta declared. Ramlal was thunderstruck. Shocked रह गए फादर ये सुनते। The guests began to whisper, so shameless, so ugly and so shameless. इतना शर्म नहीं आ रहा, इतनी गंदी है दिखने में और फिर भी। भोली, are you crazy? shouted Ramlal. You want to disgrace your family? Disgrace का मतलब insult. Have some regard for our इज्जत. इज्जत is again respect. हमारी फैमिली का रिस्पेक्ट करो, हमारा रिस्पेक्ट करो, चुप रहो। For the sake of your इज्जत, sake का मतलब reason. Said Bholi, I was willing to marry this lame old man. अब बोल दिया उसने। For your respect, she was ready to marry the old man, the man who was lame. जो लंगड़ा है उससे शादी करने को तैयार थी। But I will not marry such a mean. Mean का मतलब होता है बेटा selfish, greedy and contemptible coward. चार चीजें बोलती हैं एक साथ। She was ready to marry an old man, but she was not ready to marry a man who was selfish, a man who was greedy, a man who was coward, जो डरपोक है। क्लियर नहीं बोल सकता, बोलना होता तो क्लियर बोलता ना, तुमसे शादी नहीं करूंगा, यू आर नॉट गुड लुकिंग। और बेटा साथ में कंटेम्प्टेबल का मतलब डिसरिगार्ड फेलो, इंसल्ट करने वाला बंदा। I won't, 3 times भोली बोलती है, इसका मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। What a shameless girl, we all thought she was a harmless dumb cow. हम तो इसे सीधी गूंगी गाय समझ रहे थे। भोली turned violently on the old woman. एक बेटा बूढ़ी औरत ने ये बोला, हाय हम तो इसे गाय समझ रहे थे, सीधी सादी सी, ये तो इतनी ज्यादा निर्लज्ज है। तो बेटा वायलेंटली का मतलब हो गया एंग्रीली, उसने गुस्से में कहा। जानते हैं क्या? भोली turned violently on the old woman. Yes, auntie, you are right. You all thought I was a dumb driven cow. That is why you wanted to hand me over to this heartless creature. Heartless creature कौन? बिसंबर। Heartless creature का मतलब क्या हो गया? One who was selfish, cruel, insensitive. But now the dumb cow, the stammering fool is speaking. Do you want to hear more? Bisambar Nath, the grocer, started to go back with his party. The confused bandsman thought this was the end of the ceremony and struck up a closing song. Beta struck up का मतलब started singing. और बेटा जैसे ही उसने ये बात कही कि मैं बिल्कुल शादी नहीं करूंगी ऐसे इंसान से, तो बेटा वो जो बिसंबर था वो चल दिया। बैंड बजाने वाले बेचारे समझ नहीं आया शादी खत्म हो गई कि नहीं हुई, उन्होंने तो विदाई वाला सॉन्ग गाना शुरू कर दिया। क्या करते बेचारे। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, इसका मतलब फिक्स्ड। रामलाल उसी जगह खड़े रह गए। His head bowed low with the weight of grief and shame, और दुख के मारे उनका जो सिर था वो नीचे झुका हुआ है। The flames of the sacred fire slowly died down, और बेटा वो जो sacred
प्योर, बिल्कुल रिलीजियस आग जल रही थी फेरों की, वो भी खत्म हो गई। एवरीवन वाज गॉन, सारे गेस्ट भी चले गए। ये क्या तमाशा हुआ? Ramlal turned to Bholi and said, "But what about you? No one will ever marry you now. What shall we do with you? हम तेरा क्या करेंगे?" And Sulekha said in a voice, अब आप समझ गए बेटा, उसको यहाँ पे सुलेखा बोला है, because she was a confident girl who was educated and who had the power of education with her. इसलिए जो स्टोरी के शुरू में उसे भोली बोला था, लास्ट में राइटर ने उसे सुलेखा बोला है, क्योंकि वो अब लिटरेट है, क्योंकि अब वो कॉन्फिडेंट गर्ल है। और कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? थ्रू हर एजुकेशन। एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वाज काम एंड स्टीडी। स्टीडी का मतलब क्या हो गया बेटा? विदाउट स्टैमरिंग। Don't you worry, Pitaji. In your old age, I will serve you and mother, and I will teach in the same school where I learned so much. Isn't that right, ma'am? The teacher had all along stood in a corner. All along का मतलब during this beta event, during this happening, इतने टाइम पर वो चुपचाप साइड में खड़े होके टीचर सब देख रही थी. Watching the drama. Yes, Bholi, of course, she replied, and in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feels. बेटा वो ऐसा टीचर को डिस्क्राइब किया है जैसे कोई आर्टिस्ट, जैसे कोई पेंटर फील करता है when contemplating. Contemplating का मतलब thinking the completion of her masterpiece. बेटा masterpiece का मतलब पेंटिंग. अपनी पेंटिंग को बनाने के बाद जिस तरीके से वो कोई भी पेंटर खुश होकर के देखता है, सोचता है अपनी पेंटिंग को देख के, वैसे ही टीचर सुलेखा को देख के मुस्कुरा रही थी और डीपली सोच रही थी कि सुलेखा एक ऐसी लड़की बन गई है who knew about her rights, जिसे अपने अधिकार के बारे में पता है. तो भोली का कैरेक्टर स्केच नहीं, टीचर का कैरेक्टर स्केच आने वाला है. उसी के बारे में ज्यादा पूछते हैं, क्योंकि भोली को सुलेखा बनाने का काम जिसने किया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो बेटा इस वाली लाइन में, आर्टिस्ट वाली लाइन में फील्स व्हेन, इस वाली लाइन में मेटाफोर यूज हुआ है, कंपैरिजन हुआ है बेटा. जैसे आर्टिस्ट कंपैरिजन का, टीचर का कंपैरिजन आर्टिस्ट से, और पेंटिंग का कंपैरिजन भोली से. द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस. और बेटा ये वाला जो था आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पर बहुत आसान सी स्टोरी है. यू विल बी एबल टू डू इट. अच्छा आप मुझे बताओ, इसका शॉर्ट आंसर लिख लिया था ना हम लोगों ने? इसका शॉर्ट आंसर तो लिख लिया था शायद. एक लॉन्ग लिखवा दूं फिर मैं? यस मैम. बेटा तुम्हारे पेज नंबर 62 पे 4th क्वेश्चन देखो जरा, वो वाला क्वेश्चन लिखवा रही हूं मैं. और 4th और बेटा 2nd देखो, हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ. वो उसी का टीचर का कैरेक्टर स्केच हो गया. और ये वाला मैं अभी तो ये 4th वाला लिखवा रही हूँ. पेज नंबर 62 क्वेश्चन नंबर 4th. Bholi's real name is Sulekha. We are told this right at the beginning, but only in the last but one paragraph of the story is Bholi called Sulekha again. Why do you think she is called Sulekha at that point in the story? ठीक है, अभी मैंने थोड़ा थोड़ा समझाया भी था, तो फिर उसी हिसाब से लिखते. चलिए ये लिखिए, फिर ग्रामर करेंगे हम लोग. लिखिए. The writer has described the journey of a young
simple girl the writer has described the journey of a simple young girl to a bold girl, to a bold girl who demanded her rights, rights. Full stop. This journey was of Bholi, full stop. Education was the only reason of her transformation. Education was the only reason of her transformation. Full stop. Bholi means simpleton. Simpleton. Bholi means simpleton, comma, who hardly expresses her opinion on any matter. Who hardly expresses her opinion on any matter. Full stop. She was only a bundle of nerves. She was only a bundle of nerves. Full stop. Her teacher treated her kindly. Treated her kindly. Full stop. एक लाइन छोड़ो, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो. एक लाइन छोड़ दो और नेक्स्ट पैराग्राफ में. In the last paragraph, comma, she has been described as Sulekha, comma, that means a person with beautiful handwriting. A person with beautiful handwriting. Full stop. She had become
लिटरेट, लिटरेट लिख लो या एजुकेटेड लिख लो, कॉमा, इंटेलिजेंट and mature girl. She had become literate, comma, intelligent and mature girl, mature, mature girl. Full stop. Her assertion, assertion, her assertion at the time of her marriage, at the time of her marriage, was her announcement to the world. Her assertion, assertion, बेटा assertion का मतलब क्या होता है? जब हम कोई बात बहुत पीसफुली बट कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, तो वो चिल्लाई नहीं, उसने बहुत पीसफुली और कॉन्फिडेंटली बोला, तो आपने लिखा her assertion at the time of her marriage was her announcement to the world that she was no more a bholi, she was no more a bholi, वो कोई सिंपलटन नहीं थी, but was a Sulekha, but was a Sulekha. Full stop. She had become an independent girl who was aware of her rights, RIGHTS, and knew, knew, aware of her rights, अपने अधिकारों को जानती थी, and knew how to fight for her own dignity. Full stop. Sulekha feared no one. Sulekha feared no one. Full stop. ठीक है बेटा, ग्रामर की थोड़ी सी एक्सरसाइजेस हैं, इंपॉर्टेंट सी हैं, अच्छे वाला ग्रामर की एक्सरसाइजेस आएंगी अब हमारी, पहले वो कर लेते हैं, फिर हम अगर टाइम बचेगा तो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करेंगे, नहीं तो फिर हम मैसेज भेज देंगे। चलिए इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट क्या अभी बताऊंगी बेटा आगे की क्लासेस के लिए, क्योंकि वैसे तो ऐसा तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया, दूसरे बैच में वो चल ही रहा है द प्रपोजल, बाकी तो खत्म हो गया। चलिए बेटा फर्स्ट सेंटेंस लिखो जरा, फिल वन वर्ड वाला है। He never dash help me. He never dash help me when we were in Delhi. He never dash help me when we were in Delhi. ऑप्शंस में लिखो बेटा, should, need, used to, have to. Should, need, used to, have to. ठीक है। He never dash help me when we were in Delhi. ऑप्शंस में should, need, used to, have to. आर्यन क्या लिखा बेटा, कौन सा टिक करोगे?
He never used to help me Used when to. we were in Delhi. बेटा यूज टू पास्ट टेंस में आ रहा है और वी वर का मतलब पास्ट की बात हो रही है तो हम यूज टू लगाएंगे. सेकेंड सेंटेंस लिखें. दे एज वेल एज आई, they as well as I dash leaving for Mumbai. Leaving for Mumbai. They as well as I dash leaving for Mumbai. Options लिखो बेटा. am, was, have, are. am, was, have, are. They as well as I dash leaving for Mumbai. am, was, have, are. कार्तिकेय क्या होना चाहिए बेटा? क्या आना चाहिए कार्तिकेय? आवाज नहीं आ रही तेरी. आरुष क्या लगाएंगे बेटा इसमें? आर लगाएंगे. आर लगाएंगे. वेरी गुड. एक चीज याद रखना बेटा, जब एज वेल एज से कोई सेंटेंस होता है तो आप जो पहले वाला सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब लगाते हो. दे एज वेल एज आई, तो आई के साथ तो एम आना चाहिए, पर हम एम नहीं लगाएंगे यहां पे, क्योंकि बीच में अगर एज वेल एज आ गया तो जो पहले वाला है उसके हिसाब से वर्ब लगाओ. तो दे के साथ एम नहीं लगता ना, दे के साथ आर लगता है, इसलिए इसमें आर आएगा. तो ये ग्रामर का रूल याद रखना. एज वेल एज से कोई दो लोग जुड़ रहे हो तो जो पहला वाला पर्सन है उसके हिसाब से वर्ब लगाओ. अगर इसमें बेटा ऐसे लिखा होता आई एज वेल एज दे, तो तुम एम लगाते, क्योंकि कहां चला गया वो पहले, उसके हिसाब से. थर्ड मैम एक्सक्यूज मी. हाँ बेटा याशना बोलो. मैम किसी किसी सेंटेंस में क्लियर नहीं होता कि वो प्रेजेंट टेंस में यूज हो रहा है या वो पास्ट टेंस में यूज हो रहा है. ये प्रेजेंट और पास्ट की बात ही नहीं है, ये तो बहुत दूसरा रूल है, सब्जेक्ट और वर्ब का है. मैम ये किसी किसी सेंटेंस में होता है कि वो हमें क्लियर नहीं करते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस में आ रहा है सेंटेंस या पास्ट टेंस में आ रहा है. अगर इसमें कैसे लगाएं? हाँ, अगर ऐसा कुछ आएगा, अगर ऐसा कुछ आएगा और पास्ट टेंस में है, फिर तो कोई चिंता की बात ही नहीं है. तो फिर ये लोग, अगर ये सेंटेंस पास्ट टेंस में होता तो ये लोग आर की जगह वर देते और वॉज देते, तो ये आपको एम और आर देते ही नहीं, तब वो आपको देते वॉज या वर. तो आप सोचते Okay, आई के साथ तो वॉज आएगा, आप वॉज लगा देते. तो वो हमने बताया एज वेल एज हो किसी में तो ध्यान से देख लेना, फर्स्ट वाले के हिसाब से लगेगा. ठीक है. ओके मैम, थैंक यू मैम. हाँ बेटा, तबीयत ठीक करो याशना. थर्ड सेंटेंस लिखो. शी हैज डैश बुक्स ऑन दिस टॉपिक. शी हैज डैश बुक्स ऑन दिस टॉपिक. ऑप्शंस है बेटा लिटिल, मच, a few, any. Little, much, a few, any. क्या लगाएंगे याचना? A few. A few. She has a few books on this topic. Fourth sentence है बेटा. She met dash MLA yesterday. She met dash MLA yesterday. Options में लिखो A, the, N, any. A, the, N, any. क्या आएगा सावरी? She met a MLA, the MLA, an MLA, any MLA. N MLA. N आएगा. MLA में बेटा जब आप MLA लिखते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें तो मैम आ रहा है M, कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हमें इसमें A लगाना चाहिए.
पर वो नहीं होता बेटा। एम जब हम बोलते हैं तो ए की साउंड आ रही होती है, इसलिए हम इसमें एन लगाते होते हैं। ठीक है, आरुष कुछ पूछ रहे थे? मैम एक की बुक में एमएनसी लिखा था, तो हर जगह एमएनसी लिखा हुआ है, वो भी एन आती है, एन होना एनएमएनसी। चाहिए, इको के हम पूरी बुक में अ लिखा है। ग्रामर नहीं है ना उसमें, इसलिए कोई बात नहीं, तू इंग्लिश में यही लगाना, ठीक है। अनन्या शर्मा, लास्ट सेंटेंस। अ पेयर ऑफ कॉटन ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ कॉटन ट्राउजर्स dash in the cupboard. A pair of cotton trousers dash in the cupboard. Were, is, are, have been. Were, is, are, have been. क्या आएगा बेटा? मैम इज is आएगा। पेयर की बात